खेलों पे बात करती हैं, कुछ अलग क्यों नहीं बताती हमें। जी नाज़रीन, हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम आज खेलों पे बात करेंगे, ना ही हम किसी और चीज़ को डिस्कस के ज़वाल तक उनकी दास्तान आपको बताई जाएगी, उनके बारे में आपको बताया जाएगा और कैसे उनके साथ क्या हुआ। और कम अर्सा में वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि देखने वालों को बड़ी हैरत होती थी। नज़र बाहर मिलियंस में जाते थे वो, वहाँ से करोड़ों रुपये अरबों रुपये को कमाने लग गए उनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, आप भी कहते होंगे राबील हर बार आती है, सियासत पे बात करती हैं, खेलों पे बात करती हैं, कुछ अलग क्यों नहीं बताती हमें। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। हाँ जी, बिल्कुल, आज सियासत पे बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम आज खेलों पे बात करेंगे, ना ही हम किसी और चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टिकटॉकर के बारे में जो अरूज से लेकर ज़वाल तक उनकी दास्तान आपको बताई जाएगी, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, उनके हुस्न के बारे में बताया जाएगा, उनके हुस्न के चर्चों के बारे में भी बताया जाएगा और कैसे उनके साथ क्या हुआ और अब वो किस हाल में है, आज उस बारे में भी बात करूंगी। जी नाज़रीन, आज बात करूंगी ऐमन के बारे में, जो उर्दन के जो टिकटॉकर हैं, बड़े बहुत ही फेमस हैं, हज़ारों मिलियन और करोड़ों लोग उनको जानते हैं, उन पे फिदा हैं और उनके हुस्न के चर्चे हर जगह मौजूद थे। नाज़रीन, वो अपनी हुस्न की वजह से हर जगह इतने फेमस, बहुत कम अरसा में वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि देखने वालों को बड़ी हैरत होती थी। नज़र बरहक नज़र है और इस नज़र से हमेशा आपको हम सबको बचना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उर्दन का जो है ऐमन, उनके जो आपको पता है कि फॉलोवर्स कितने थे। वो जब उन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की तो लोगों ने उनको इतना ज़्यादा देखा सुना कि एकदम से जब वो एक अपनी वीडियो डालते तो मिलियंस में उनकी वीडियोस जाती थी। जब वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस व्लॉग्स डालते थे तो वो भी मिलियंस में जाते थे। वो वहाँ से करोड़ों रुपये अरबों रुपये को कमाने लग गए, उनके हुस्न के चर्चे होने लग गए। उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते, रात भर इंतज़ार करते कि हम उनको देख सकें। उनके पीछे पागल थे लोग और इस तरह उन्होंने अपने जो हुस्न के जो उनके चर्चे थे उससे फ़ायदा उठाते हुए नाज़रीन उन्होंने बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, अपना एक नाम बनाया और इसके साथ ही नाज़रीन उन्होंने अरब के दूसरे ममालिक में जाकर ड्रामों में काम किया, फिल्मों में किया, फिर मॉडलिंग भी की उन्होंने और उन्होंने वहाँ बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत बड़ा नाम भी बनाया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, लोग उनकी वीडियोस का इंतज़ार करने लगे, लोग उनके ड्रामास का इंतज़ार करने लगे, व्लॉग्स का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ना उनके वीडियोस आ रहे थे, ना टिकटॉक आ रही थी, ना कोई ड्रामा आ रहा था, कुछ भी वो नहीं कर रहे थे। एकदम से उनका गायब हो जाना उनके मदाहों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, झटका था। इसी तरह वो उनके बारे में बातें फैलने लगी कि कोई कहने लगा कि ऐमन की जो वो है ना वो डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। कोई कहने लगा कि वो टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया को छोड़कर कहीं और जा चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ 2023 में जब उनकी वीडियोस आती थी तो लोग उनको मिलियंस में देखते थे और उनको उनके प्यार के लिए, उनकी एक झलक के लिए पागल हो जाते थे। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, एकदम से नवंबर में उनकी एक तस्वीर जो उनकी मदर के साथ थी, उनकी वालदा के साथ थी, वो वायरल हुई अस्पताल से। देखने वालों तो एकदम से शॉक्ड हो गए थे और उनको देखने के बाद कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये वही ऐमन है जिनके लोग दीवाने थे, जिनके हुस्न के चर्चे हर मुल्क में थे, कहाँ अरब, कहाँ यूरोप और कहाँ हर कंट्री में उनके जो हुस्न के चर्चे थे, ये वही ऐमन है। जब उनके बारे में लोगों ने कहा कि नहीं, ये उनकी रियल पिक नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है उनकी वालदा के साथ, लेकिन जब उसकी तस्दीक की गई, जब उनसे उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट हुआ, जब उनकी वालदा से बात हुई तो पता चला कि ये उनकी रियल पिक है, रियल तस्वीर है। उनके साथ क्या हुआ उस बारे में भी आपको बताती हूँ। नाज़रीन, एकदम से जो हुस्न का बादशाह जो वो इतनी शोहरत और इतनी बुलंदियों और इतने अरूज पे जाने के बाद एकदम से ज़वाल की तरफ क्यों आ गया, वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि उनको एकदम से जो है वो एक बीमारी, ऐसी बीमारी लाक हो गई जिसमें उनको जो है ना उनकी सेहत काफ़ी ख़राब होती, इतनी ख़राब होती गई कि वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा और एक पिंजर सा बनकर रह गए। और जब उनसे लोगों ने राब्ता किया, मीडिया वाले उन तक पहुंचे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनको कैंसर जैसी जो मोजी बीमारी है वो लाहिक हो गई है, उनको हड्डियों का कैंसर लाहिक हो गया। वो उस बीमारी से काफ़ी अरसे से लड़े थे और अभी तक लड़े हैं। वो उससे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको मौत नहीं आ जाती। लेकिन उनकी वालदा और उनकी फैमिलीज काफ़ी परेशान है, खासकर उनके मदाहों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अभी तक उनके मदाह इस मामले में जो है वो यकीन नहीं कर रहे, वो यही कहते हैं कि
जी ये एमन नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एमन है वो अपनी वीडियोस को वो पोस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया पर, ताकि उनके जो मदाह हैं उनको पता चल जाए कि ये हकीकत है कि उनको एक ऐसी बीमारी लाक हो चुकी है जिनमें उनकी जो है ना जिस्म जो बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा बन चुका है, और वो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, और वो कभी भी जो है वो घबराए नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी से बहुत हद तक लड़ा हूँ, मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि ताकत, हुस्न, खूबसूरती, तरक्की, अरूज, जवाल, ये सब हमारे रब्बे कायनात के हाथ में है। हमें कभी भी अपने आप में मैं और या गुरूर को नहीं लाना चाहिए। हमेशा अपने अल्लाह पाक को याद रखना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जिस भी हाल में रखा है, और हमेशा अपने प्यारों को नज़र और नज़र बद से बचाना चाहिए। इसी के तहत अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।